अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं वो आए दिन ग्लोबल मीडिया में सुर्खियों में छाए रहते हैं। कभी अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर तो कभी टैरिफ के मुद्दे पर, कभी रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के युद्ध पर। लेकिन इस बार सुर्खियों में जगह बनाई है अमेरिकी सीनेटर कोरी बुकर ने, क्योंकि इन्होंने ट्रंप के खिलाफ 25 घंटे तक खड़े होकर उनकी नीतियों पर हमला किया है। आज के वीडियो में आपको ये दिलचस्प खबर भी बताने जा रहे हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी से डेमोक्रेट पार्टी के सीनेटर कोरी बुकर ने अपनी बयानबाजियों से इतिहास रच दिया है। दरअसल उन्होंने सीनेट में सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड बना दिया। कोरी बुकर ने 25 घंटा लंबा भाषण दिया और वो पूरी रात और मंगलवार की देर रात तक लगातार भाषण देते रहे। कोरी बुकर ने अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी नीतियों पर तीखे हमले बोले हैं। बुकर ने सोमवार शाम को बोलना शुरू किया था और वो 25 घंटे 5 मिनट तक बोलते रहे। अमेरिका के सीनेटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भाषण देने का ये अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। इस सीनेट के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा समय तक दिया गया भाषण है। सांसद कोरी बुकर की ओर से दिए गए भाषण में उन्होंने 24 घंटे 20 मिनट तक ट्रंप की आलोचना की। ऐसा करके उन्होंने सीनेटर स्टॉर्म थर्मन के साल 1957 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बता दें कि सीनेटर थर्मन ने कुल 24 घंटे 18 मिनट तक का भाषण दिया था, जिसमें वो सिविल राइट्स के खिलाफ बोलते रहे थे। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कोरी बुकर ने ये भाषण इतना लंबा दिया क्यों। कोरी बुकर ने ये भाषण डेमोक्रेट पार्टी समर्थकों को ये जताने के लिए दिया कि वे लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए और सरकार का विरोध कर रहे हैं। कोरी बुकर ने अपने भाषण में ट्रंप प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यालयों में कर्मचारियों की छटनी पर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को ही अपने 10,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। पूरा मामला क्या है इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। आप वहां से वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पर वापस लौटते हैं। यही वजह है कि आप डेमोक्रेट के नेता ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। डेमोक्रेट नेता बुकर ने ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ट्रंप प्रशासन की योजना की भी आलोचना की और कहा कि इससे संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। बुकर का कहना है कि पिछले 71 दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकियों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि यह सामान्य समय नहीं है और इन्हें सीनेट में सामान्य रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने अपनी भाषण में शिक्षा विभाग पर हमला, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेड में कटौती की आशंका और ट्रंप की विदेश नीति जैसे कई मुद्दों को उठाया। इसके अलावा उन्होंने अपने वोटर्स के पत्र भी पढ़े, जिनमें ट्रंप की नीतियों से होने वाली परेशानियों के बारे में लिखा गया था। ट्रंप के खिलाफ 25 घंटे तक खड़े होकर हमले करने के बाद कोरी बुकर अब सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कोरी बुकर हैं कौन। 55 वर्षीय कोरी बुकर का जन्म वॉशिंगटन में होता है। जब वो बच्चे थे तभी उनका परिवार न्यू जर्सी शिफ्ट हो गया। कोरी बुकर का ताल्लुक अश्वेत समुदाय से है, इसके चलते उन्हें बचपन में भेदभाव भी झेलना पड़ा। कोरी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है और कॉलेज में वो फुटबॉल के खिलाड़ी रहे थे। इसके बाद कोरी ने येल लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की और गैर सरकारी संगठन में बतौर अटॉर्नी काम किया, जिसमें कि वो गरीब परिवारों को कानूनी सहायता देते थे। इसके अलावा कोरी ने नेवार्क सिटी काउंसिल में भी सेवाएं दी हैं। फिर न्यू जर्सी के सबसे बड़े शहर नेवार्क के मेयर भी वो बने। उस वक्त कोरी ही नेवार्क के मेयर थे। ऐसे में उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया था। साल 2013 में तत्कालीन सीनेटर फ्रैंक ल्यूटेनबर्ग के निधन के बाद कोरी यूएस सीनेट के लिए चुने गए। इसके बाद कोरी ने साल 2014 और फिर 2020 के सीनेट चुनाव में जीत दर्ज की और 2020 में कोरी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए भी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि उन्हें बहुत सफलता उसमें हाथ नहीं लगी। यानी कि ग्लोबल मीडिया में अब ये पहली खबर है जब ट्रंप प्रशासन के खिलाफ ही डेमोक्रेट के लोग जमकर बोल रहे हैं। कोरी बुकर के 25 घंटे तक बोलने का असर तो ग्लोबल मीडिया में दिखने लगा है। जाहिर है इससे ट्रंप की नीतियों पर भी आंच आएगी। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2025 की तारीख अमेरिका के इतिहास में लिखी जा रही है, क्योंकि इस दिन को लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जा रहा है। यानी आज से रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ट्रंप लगाने जा रहे हैं। उधर रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के युद्ध पर भी लगातार ट्रंप जो है 2 टूक दे रहे हैं। ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं। फिलहाल ट्रंप की नीतियों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।